हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और मजेदार होंगे। सर, आज क्या करवाने वाले हो? तो देखिए, आज हम कोऑपरेटिव का एक नया टॉपिक करने वाले हैं। जी हाँ, कोऑपरेटिव में हम लोग बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है सरकार से मिलने वाली सहायता, स्टेट एड। ठीक है जी, स्टेट एड मिलने वाली है सरकार की तरफ से। अब जब सरकार की तरफ से सहायता मिलने वाली है तो उसके नियम कायदे हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी होने वाला है, यूं आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसके एमसीक्यूज भी बहुत बढ़िया आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी ही मैं आपको एमसीक्यूज पे लाऊंगा, पर बार बार पूछिएगा मत कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो चैप्टर का नाम चैप्टर 7 कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्टेट एड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है उससे रिगार्डिंग यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सेक्शन नंबर 44 से ये शुरू होने वाला है। ठीक है जी, अच्छा सर, अब इसमें कहानी क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, सरकार क्या करती है, पेन, हाँ, ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है आपकी गवर्नमेंट। और अभी तक मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। आपको शुरू से ही पता है कि कोऑपरेटिव कौन डील करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सेंटर का उस पर रहता है। और पर आज की डेट में जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अमित शाह जी को एक मंत्रालय बना के दिया है, कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय। अब केंद्र सरकार इसमें बहुत शानदार स्टेप्स ले रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे इसको बैंकिंग सेक्टर, जो आपका इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, सहकारिता को वो उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। एक नया ही काम शुरू किया इन्होंने। तो कोऑपरेटिव का भविष्य बहुत शानदार है, क्योंकि ये लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, रियल में। समझ रहे हैं? अच्छा, तो यहां पर अब बात कर रही है गवर्नमेंट की। अब ये है आपका कोऑपरेटिव। अब इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दें, कोऑपरेटिव बैंक बोल दें, कुछ भी बोल दें। अब गवर्नमेंट इसमें अगर कोई सहायता चाहिए, कुछ पैसा लगाना है तो लगा सकती है। सर, पैसा किस लिए लगा सकती है? इसको सहायता लेनी है, मान लो शेयर कैपिटल खरीदने के लिए, मान लो सरकार इसमें कैपिटल खरीद लेती है, हिस्सेदारी ले लेती है, पर उसमें भी कोई लिमिट है, वो लिमिट भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सरकार इसमें हिस्सेदारी ले लेती है, सरकार इसमें पैसा लगा सकती है, इसकी मदद करना चाहती है सरकार। अच्छा, इसकी गारंटी ले लेती है कोई। सर, गारंटी किस चीज की गारंटी? मान लो गारंटी हो जाएगी, इसने कोई डिबेंचर जारी किए हैं, इसने कोई डिबेंचर जारी करे हैं। डिबेंचर का मतलब समझते हैं ना, ऋण पत्र, जिसमें जिसकी सरकार क्या कर लेगी, गारंटी ले लेगी। सर, गारंटी किस चीज की ले लेगी? मूल की और ब्याज की, दोनों की भी ले सकती है। सरकार कहती है टेंशन ना लो, मैं हूं ना, और सरकार की गारंटी तो सबसे बड़ी गारंटी है। अच्छा, सरकार क्या कर सकती है और गारंटी ले सकती है? लोन की भी, कोई लोन की भी गारंटी ले सकती है। आप समझ रहे हैं? तो सरकार इसको पैसा दे सकती है अलग अलग कामों के लिए, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्या सरकार वापस पैसा ले भी सकती है? बिल्कुल ले सकती है। अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी दो बातें, अगर पूरा चैप्टर हो गया बेटे, हो गया, बस पढ़ाना है मुझे इसके बाद। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाइंडिंग ऑफ हो रही है, वाइंडिंग का मतलब समझते हैं ना, वाइंडिंग ऑफ का मतलब होता है बंद हो रही है। अगर ये बंद हो रही है, आगे जाके इसका एक चैप्टर है वो भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, वाइंडिंग ऑफ हो रही है, बंद हो रही है, तो सरकार कहेगी भैया जो मैंने पैसा लगाया वो दे दे। वो क्या है, कितना मिलेगा, वो आगे की बात है। समझ रहे हैं? मान लो सरकार ने 100 रुपए लगाए थे, कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर आपको समझना है ये पूरा चैप्टर क्या कहता है। देखिए, 5 मिनट में पूरा चैप्टर समझ आने वाला है आपको। ठीक है, और वही थ्योरी जब लिखी होती है, किताबें लिखी होती है, कुछ समझ नहीं आता। सरकार ने पैसा लगाया है तो सरकार पैसा लेगी भी ना। सरकार ने अगर कैपिटल खरीदी है, सरकार ने पूंजी में निवेश किया है, तो सरकार पैसा भी तो लेगी। अच्छा सर, वो तो लेगी। दूसरा केस, अगर जो इसके लिए नियम कायदे बनाए हैं कि आपको ये नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा, देखो कोऑपरेटिव एक्ट का पालन करना पड़ेगा, ये अगर पालना नहीं करते तो सरकार इनसे पैसे वापस मांगेगी कि लाओ मेरे पैसे लाओ। समझ रहे हो? तो ये दो केस आपको समझ में आ गए? हाँ सर, आ गए। क्लियर है ये वाली बात? हाँ, शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो पैसे लाओ, कंपनी कोऑपरेटिव बंद हो रही है तो पैसे लाओ, या फिर कुछ निश्चित समय के लिए उधारी ली है तो पैसे लाओ। मतलब सरकार इनकी सहायता कर सकती है, पर बदले में क्या करेगी, पैसे वापस ले लेगी। ठीक है जी, अच्छा, तो चले शुरू करें। बस इतना सही चैप्टर है, बाकी तो आपको साथ साथ में समझाता जाऊंगा। अब अगर आपको ये सामने दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं तो ये सिर्फ मेरे लिए है।
मैं आपको बार बार समझा चुका होता हूं, ये मेरे रेफरेंस के लिए है, जो लिखने वाली चीजें वो आपको साइड पे लिख के मैं देता रहूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 44 याद रखना, चैप्टर नंबर 7। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टेट एड के लिए कौन सा नंबर चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 7। मैंने अलग से एक शीट बनवा ली है कल अपनी टीम से कह के, वो मैं आपको शीट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन नंबर क्या है, 44, फाइनेंशियल पार्टनरशिप और एड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द गवर्नमेंट। कहते हैं किसी भी कानून में कुछ भी मर्जी लिखा हो, पर यहां हम जो बात लिख रहे हैं वो लागू होगी बाकी एक्ट के ऊपर, समझ रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी कुछ मर्जी लिखा हो, ये वाली बात जो हम आगे लिखने वाले हैं ये सर्वोपरि होगी, ठीक है। अच्छा, क्या लिखना चाहता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सक्राइब डायरेक्टली टू शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ सोसाइटी। कहता है सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल डायरेक्ट, शेयर कैपिटल खरीद सकती है या शेयर कैपिटल में पैसा लगा सकती है। तो पहला क्या कर सकती है सरकार, शेयर खरीद सकती है, आप ये समझो शेयर में पैसा लगा सकती है, किसके, कोऑपरेटिव के, लगा सकती है, ठीक है। बहुत आसान है बेटे, हो गया बस 15-20 मिनट में, छोटा ही चैप्टर है। दूसरा पॉइंट, अब सरकार क्या कर सकती है, जो एपेक्स सोसाइटी होती है, जो सुप्रीम सोसाइटी है, एपेक्स का मतलब बड़ी, वो कहता है कि जो बड़ी सोसाइटी है उसमें क्या कर सकती है, सब्जेक्ट टू द एप्रोप्रिएट बायलॉज, अगर नियम कायदे प्रोवाइड करें, नियम कायदे अगर परमिशन देते हैं सोसाइटी के, प्रोवाइड मनी टू एपेक्स सोसाइटी फॉर परचेज ऑफ शेयर इन अदर सोसाइटी। अब ये क्या कर सकती है, एक तो ये शेयर खुद खरीद सकती है, या फिर ये एपेक्स सोसाइटी को, जैसे एपेक्स बैंक है ना, जैसे अभी नौकरी निकालेगा आपका सीधा ही, एपेक्स बैंक को पैसा दे सकती है, एपेक्स बैंक को पैसा दे देगी किसी और सोसाइटी में खरीदी करने के लिए, किसी और सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के लिए, सोसाइटी के शेयर लेने के लिए, खुद ना लेके एपेक्स बैंक को या एपेक्स सोसाइटी को कह दिया कि तुम ले लो, शेयर ले लेगी। वेरी गुड जी। अगला काम क्या करेगी जी, तीसरा क्या कर सकती है, गिव लोन टू मेक एडवांसेस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोन दे सकती है। उसके बाद क्या कर सकती है, गारंटी, गारंटी किस चीज की, डिबेंचर पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की। गारंटी लिख दूं किसकी, गारंटी किसकी, डिबेंचर पे लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप पूरा कर लेना। गारंटी लोन की और डिबेंचर की। उसके बाद भी गारंटी किस चीज की, कोई एडवांसेस की, अगर गारंटी किसकी, लोन एंड एडवांसेस की। उसके बाद या फिर किसी और तरह से उसको सहायता देना, समझ गया, अन्य सहायता, बस शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप समझ गए। सरकार किसी और तरह से भी सहायता देना चाहे तो दे सकती है, ये तो कुछ उदाहरण है। तो आपने समझा, शेयर में पैसा लगा सकती है, एपेक्स बैंक को पैसा दे सकती है, लोन देगी, गारंटी डिबेंचर, गारंटी ले लेगी डिबेंचर के लिए, गारंटी ले लेगी किसी और लोन एंड एडवांस की, और अन्य सहायताएं जो देना चाहती हैं वो दे सकती हैं। क्या, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 44। अच्छा, साथ ही साथ क्या कहता है, अब ध्यान सुनना, ये वाली बात ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड का मतलब होता है ये इसके साथ में शर्त, क्या ये तो ठीक है, पर मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं ध्यान से, जो लाइबिलिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर परचेज विद गवर्नमेंट मनी आइदर डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट और थ्रू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल इन इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग ऑफ द लिमिटेड टू द अमाउंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर। अब इन्होंने आगे क्या शर्त लिखी है, ध्यान से सुनना। कहता है एक बात ध्यान से सुन लो, चाहे सरकार ने खुद पैसा लगाया है, चाहे सरकार ने खुद पैसा लगा के शेयर कैपिटल में खरीदी थी, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू खरीदा था, सेकंड नंबर पॉइंट, किसी एपेक्स बैंक या किसी एपेक्स सोसाइटी के थ्रू अगर शेयर खरीदे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और मान लो वहां पर वाइंडिंग ऑफ के टाइम पे, ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, ये देखो एग्जांपल समझ लो, ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो यही फायदा है, जिसको लो पढ़ाना आता है, ऐसे लाइनें पढ़ते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ये क्या किया, एक सोसाइटी है, ये ए नाम की कोई सोसाइटी है, ये गवर्नमेंट है,
ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और ये एक बी नाम की सोसाइटी है, गवर्नमेंट ने ना इसको पैसे दिए, मान लो 10 लाख रुपए, और इसको कहा कि तुम इसमें शेयर खरीद लो, बाय शेयर। इसने इसके 10 लाख रुपए खरीद लिए, 10 लाख की कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब गई जी। ये जब ये डूब गई ना, इसके ऊपर था कर्जा, नुकसान। अब ध्यान से सुनना, क्या कहता है वो, अब ये जब कर्जा या नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेंगे? इसके मालिक कौन है? जो इसकी शेयर कैपिटल खरीद के बैठे हैं। शेयर कैपिटल किसने खरीदी है? इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू सरकार ने। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, यहाँ पे मालिक कौन है? यानी कि सरकार मालिक है ना, सरकार ने तो शेयर खरीदे, इसके थ्रू खरीदे थे। अब कर्जा कौन चुकाएगा? कायदे से तो ये कर्जा सरकार को चुकाना चाहिए, पर यहां पर एक लिमिट लगाई हुई है, और ये लिमिट लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी या लिमिटेड कंपनी, अगर कंपनी भी पढ़ते तो वहां भी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। इसलिए मैंने शुरू में जब क्लासेस शुरू की थी, मैंने कहा जिसने कंपनी एक्ट पढ़ा हुआ उसके लिए तो बहुत आसान है कोऑपरेटिव समझना। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की लायबिलिटी इतनी है जितने की कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, जितने की कैपिटल में उन्होंने इन्वेस्ट किया। यानी कि वो 10 लाख रुपए अगर इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं तो 10 लाख रुपए डूब गए तो डूब गए। सरकार की जिम्मेदारी तो सिर्फ उतनी है जितनी उन्होंने पूंजी लगाई है। या फिर क्या होता है, ध्यान से सुनना, 10 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए वाला शेयर अभी सरकार ने 5 दिए होते, 4 दिए होते, 6 दिए होते, मतलब पूरे 10 ना दिए होते, मान लो 6 रुपए दिए होते। उदाहरण के लिए लिख रहा हूं, उदाहरण लिख देता हूं, कहीं कहोगे सर 6 क्यों, बाद में याद ही ना आए। मान लो अभी 6 रुपए ही दिए थे, मान लो सरकार ने अभी 10 लाख की जगह सिर्फ 6 लाख ही दिए थे, और 4 लाख रुपए कॉल पेंडिंग थी। जब अपने अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना तो समझ आ जाता है, कई बार क्या होता है पूरी अमाउंट ले लेते हैं, कई बार किस्तों में लेती है कंपनी। तो अभी मान लो सरकार के 4 लाख रुपए अभी पेंडिंग थे, सिर्फ 6 लाख रुपए दिए थे, तो सरकार अभी सिर्फ 4 लाख रुपए के लिए और लायबल है, वो तो ले सकते हो। उसके अलावा आप कहोगे नहीं 50 लाख रुपए का कर्जा सरकार दो और पैसे, तो सरकार कहती ना, मेरी लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ मेरी लायबिलिटी कितनी है, जितनी मैंने कैपिटल खरीदी है, शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर परचेज, जितने शेयर खरीदे हैं उतनी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है बस। और नॉर्मली होता भी इतना ही है, ऐसे नहीं है सरकार को आप पकड़ लो, इससे तो प्लानिंग कर लेंगे लोग, अपनी कंपनियां डुबा देंगे और कहेंगे लाओ सरकार जी पैसा लाओ, अपनी सोसाइटियां डुबा देंगे, ऐसा नहीं होता। अगली बात, इसके अलावा ये कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर, क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, प्रोवाइडेड फर्दर, इसके अलावा क्या कहता है, गवर्नमेंट ना 25% से ज्यादा, ध्यान से सुन लीजिए, सरकार क्या नहीं कर सकती, 25% से ज्यादा, अब आपको समझ में आ गया, 25% से ज्यादा शेयर कैपिटल नहीं खरीद सकती, ठीक है, शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब ध्यान से सुनना पूरी बात, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये हमेशा पूछा करो, ठीक है, शेयर कैपिटल 25% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल ऑफ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, कौन सी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब इसमें 25% से ज्यादा शेयर नहीं ले सकती। हाँ, नियम बना के कम जरूर ले सकती है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, अगर ये लिमिट ना लगाए ना तो सरकारें पता है क्या है, अधिकारियों और मंत्रियों के हाथों में चलती हैं, तो वो जानबूझ के 100% शेयर का सारा पैसा खुद ही खरीद लेंगे और उसको जानबूझ के डुबा देंगे, ऐसी प्लानिंग कर देंगे। सर वो कैसे डूबेगी, तो ध्यान से सुनो, आपको इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। सरकार ने यहाँ 10 लाख रुपए लगाए, यहाँ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसी सेटिंग करेंगे कि ये सारे क्या करेगी, इन्हीं के बंदों को पैसे दे दिए जाएंगे, इन्हीं के बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाएंगे, फिर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फेल घोषित करवा दिया जाएगा। सुनते हैं ना, मान लो इसने कहा कि यार ये काम करते हैं, इसके लिए ठेका दे दिया, उसके बाद 10 रुपए वाली चीज 50 रुपए में दे दी, तो पैसे दे दिए, अब ये नुकसान में चली गई, नुकसान में चली गई तो सरकार को नुकसान में ले आए। समझ रहे हैं आप, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो
सरकार को नुकसान में ले आएंगे। गया कौन? सरकारी, मतलब आपका पैसा गया। तो ये इसलिए जानबूझ के लिमिट लगाई जाती है। अब ये 25% तो सरकार लगाएगी पैसा मैक्सिमम, बाकी 75% कोई तो लगाएगा। अब कोई 75 लगाएगा और 25 सरकार का लगेगा, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को डुबाएगा थोड़ी नहीं, समझ रहे हो? तो इसलिए ये लिमिट लगाई गई, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा पॉइंट अब क्या कहता है, ध्यान से सुनना। तो 25% की लिमिट लगाई गई पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर सोसाइटी इस केस में, बाकी का तो बात ही नहीं करी इन्होंने। नोट विद स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। अब कहता है कि भैया इसने एक और लाइन लिखी, ध्यान से सुनना, कि भैया गवर्नमेंट अगर डिविडेंड ले रही है या इंटरेस्ट ले रही है, मान लो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, ध्यान से सुनना। अब इसलिए कह रहा हूं नोट खुद बनाना अपने अपने हिसाब। सरकार ने क्या किया, इसके शेयर खरीद लिए। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने ऐसी सेटिंग करी कि हमें तो जो डिविडेंड है ना वो दो 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से, और बाकी जो इसके 75% लोग थे, मान लो 25% सरकार ने ले रखा है, 75% किसी और ने ले रखा है, उनको तो मिल रहा है 10% डिविडेंड। सरकार कहती है मेरे को तो 30% दो। तो इन्होंने क्लियरली लिखा कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ जितना लोगों को मिल रहा है ना उतना ही मैक्सिमम आप ले सकते हो, ब्याज और डिविडेंड लोगों के बराबर डिविडेंड। लोगों के बराबर डिविडेंड मिलेगा, समझ रहे हो ना आप? लोगों के बराबर डिविडेंड मिलेगा, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर लोगे। बस हो गया सेक्शन 44 हो गया, समझ आया आपको? हाँ सर, कितना आसान था, नॉर्मली था। हाँ सर, आ गया समझ। अब सेक्शन 45, यही बातें याद रखनी बेटा, ध्यान रखने वाली। सेक्शन 44 में इतनी बात लिखी है, ठीक है। सेक्शन 45 क्या कहता है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं इसका प्रोग्राम भी आपको थोड़ा समझा देता हूं। अगला जो सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन 45, ध्यान से सुनना। ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है वही आपकी एपेक्स सोसाइटी। और यहां पे आती है आपकी सेंट्रल सोसाइटी। अब मैं आपको पढ़ाता हूं फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड्स, ये एक फंड का नाम है। प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी दो है ये नाम, ध्यान से आगे मैं दिखाऊंगा। स्टेट पार्टनरशिप फंड, ये याद रखना, स्टेट पार्टनरशिप फंड, स्टेट का मतलब होता है सरकार, पार्टनरशिप फंड एक प्रिंसिपल और सरकार का फंड है, एक सब्सिडरी और सरकार का फंड है, दो याद रखना, प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड, ठीक है, याद रखेगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है, एपेक्स सोसाइटी विच इज प्रोवाइडेड मनी बाय गवर्नमेंट, एक एपेक्स सोसाइटी जिसको पैसा किसने दिया, सरकार ने दिया है, इस सेक्शन के अंदर, जो सेक्शन 44 के अंदर, ठीक है। अच्छा, सच मनी एस्टैब्लिश ए फंड टू बी कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड एंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, ध्यान से सुनना, सरकार ने इस एपेक्स सोसाइटी को पैसा दिया था, याद है आपको, शेयर खरीदने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। अब सरकार ने इसको पैसा दिया है, इस पैसे को क्या बोला जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा सरकार का, क्या बनाया जाएगा, फंड। फंड का नाम क्या है, ये है, बड़ी सोसाइटी होती है ये एपेक्स सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी, प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड के तहत, ये बड़ी है, प्रिंसिपल आई है ना, ये बड़ी सोसाइटी है। अच्छा, इतना याद रखना भी आपको। उस फंड में क्या होगा, एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड। इस पैसे का क्या यूज करेगी वो जो सोसाइटी है, उस पैसे का क्या यूज करेगी, डायरेक्टली परचेज शेयर, ये तो आपको पता ही है, शेयर खरीदने के लिए पैसा दिया था, उस पैसे से क्या करेगी, वो शेयर खरीदेगी। दूसरा उस पैसे को या तो providing money to central cooperative society to enabling that society to purchase share in primary cooperative society। अब ध्यान से सुनना, एक और सोसाइटी आ गई यहां पे, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसने इसको पैसा दिया, ध्यान से सुनना, अब बहुत आसान है बेटा, ध्यान से, इसने इसको पैसा दिया,
ये सोसाइटी एक फंड का निर्माण करेगी जिसका नाम होगा प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड, याद रख लेना। ये पैसा इस फंड में आ जाएगा। इस फंड का यूज क्या होगा, या तो इसके शेयर खरीदने में, या तो इसके शेयर खरीदने में, या फिर इसको पैसा दिया जाएगा, या तो इसके शेयर खरीदे जाएंगे, या फिर इसको भी पैसा दे दिया जाएगा, इस फंड में से इसको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको देगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, प्रोवाइडिंग मनी टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इनेबल दैट सोसाइटी टू परचेज शेयर इन प्राइमरी। अब इसको पैसा देगा का मतलब अब इसके शेयर खरीद लेगी ये सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट ने इसको पैसे दिए कि तू इसके शेयर खरीद ले, इसके शेयर खरीद ले, या फिर इसको पैसे दिए तो इसके शेयर खरीद ले। कुल मिला के समझ गए, या तो ये सोसाइटी इसके शेयर खरीदेगी इस पैसे से, या फिर ये इसको पैसा देगी कि तू इसके शेयर खरीद ले, चेन चलेगी। आगे समझ आ गया जी, अच्छा इतना समझ आ गया ना हमें, हाँ आ गया। इस पैसे का यूज इस तरह से होगा, जो सरकार ने उसको क्या दिया, प्रिंसिपल स्टेट फंड। अब ध्यान से सुनना एक बात और, ये बात तो इसकी एक पूरी होगी पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेंट्रल सोसाइटी विच इज प्रोवाइडेड विद मनी बाय एपेक्स सोसाइटी फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड अंडर द क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन शैल बी सच मनी एस्टैब्लिश ए फंड टू बी कॉल्ड द सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड। अब ध्यान से सुनना, जो इसने इसको पैसा दिया था ना, इसने जब इसको पैसा दिया तो इसने एक फंड का निर्माण किया, प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड, ठीक है। अब जब इसने इसको पैसा दिया ना, क्या किया इसने, एक मिनट ये क्या आ गया सर, जब इसने इसको पैसा दिया ना, तो यहां पे इसने क्या फंड बनाया था, सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड। अब इसके अंदर एक फंड और बन गया सब्सिडरी, क्यों, ये इसकी सब्सिडरी है ना, आप होल्डिंग कंपनी और ये समझिए, ये बड़की कंपनी, ये छुटका कंपनी, ठीक है। तो ये सब्सिडरी फंड का मतलब क्या होता है, छोटा समझ लेना एक बार, अधीन इसके, ठीक है। अच्छा, तो एक फंड का निर्माण किया, सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड। अब इस फंड में से इसके शेयर खरीदे जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, ये वाली बात। अब ध्यान रखना, ये वाली बात हो गई आपकी कि ऐसा ये उससे खरीद लेगा। अब ये पैसे का यूज क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए, कुछ समझने वाली बात है। अब ये क्या कहेगा, इस पैसे का यूज किस लिए होगा, इसके शेयर खरीदने के लिए। इस पैसे का यूज किस लिए होगा, इसके शेयर खरीदने के लिए, ऐसे तो बोलेगा। हाँ, क्या सर, अब क्या ये आगे भी खरीद सकता है, या फिर इस फंड का यूज क्या होगा, मेकिंग पेमेंट टू एपेक्स सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर, नो अदर यूज। ध्यान से सुनना, अब इस चीज समझ लो, या तो इस फंड में से इसके शेयर खरीदे जाएंगे, या फिर इस फंड से वापस इसको पैसा लौटाया जाएगा। इस फंड का यही काम होगा। सर क्या इसका मतलब ये समझें कि जो ये प्रिंसिपल वाला फंड बना था, ये यहाँ फंड बना था, इसमें से इसके शेयर खरीदे गए थे, इसमें से इसको पैसा दिया गया था कि इसके शेयर खरीद ले, इसमें से, या फिर इस सरकार को पैसा वापस जाएगा। सरकार ने पैसा दिया तो इस फंड में डाल दिया, अब सरकार पैसा वापस मांग ले तो इसी फंड में से तो दोगे। तो इस फंड का यूज समझ में आ गया, इस फंड का यूज समझ में आ गया, या तो ये इसके शेयर खरीदेगा या ये पैसा इसको वापस दे देगा। इस फंड का मतलब या तो ये सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर खरीदेगा, या ये सेंट्रल सोसाइटी को पैसा देगा और इस पैसे से क्या होगा, इसके शेयर खरीदे जाएंगे, या फिर ये सरकार को पैसा वापस चला जाएगा। समझ आ गई कहानी, सिंपल है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना था। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट टू बी क्रेडिट ऑफ आइदर प्रिंसिपल और सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फर्म shall not form part of the asset of apex और सेंट्रल सोसाइटी। अब ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है, कहता है जो इन फंड का पैसा है ना, ध्यान से सुनना, जो इन फंड का पैसा है, ये इस फंड में जो पैसा पड़ा है, कहता क्रेडिट, इनका जो बैलेंस है क्रेडिट, ये वैसे भी लाइबिलिटी तो है, ये रिजर्व के फॉर्म में, लाइबिलिटी की फॉर्म में बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में पड़ा होगा। हाँ सर पड़ा होगा। तो कहता है ये पैसा है ना, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ध्यान रख लेना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पैसा तुम्हारा एसेट नहीं है, संपत्ति नहीं है, ये तो कर्जा है, ये तो कर्जा है ना, ये ध्यान रखना, ये इतना ही समझा रहा है बस, क्या भूल मत जाना, ये कर्जा है तुम्हारा। कहता हूं जब ये सोसाइटी बंद होगी, वाइंडिंग ऑफ होगी, ऑल मनी टू द क्रेडिट ऑफ पेबल टू द प्रिंसिपल स्टेट फंड शैल बी क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। वही मैंने आपको बात बता दी कि जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होगी ना, ये पैसा वापस देना सरकार को, और स्टेट जो सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड है, ये पैसा किसको चला जाएगा, प्रिंसिपल फंड को, प्रिंसिपल पार्टनरशिप जो फंड है स्टेट पार्टनरशिप फंड, उसको चला जाएगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, समझ आ गया, इतनी बात लिखी हुई थी। अब ध्यान से सुनो,
सेक्शन 44 समझ में आ गया, पैसा दे सकते हैं सरकार, दे दिया जी। किन किन कामों के लिए दे सकती है, दे दिया। सेक्शन नंबर 45 समझ में आ गया कि सरकार को क्या करना है, ये 2 फंड बनाने हैं, किस किस काम के लिए, वो भी समझ में आ गया। अब आपको एक सेक्शन और करना है, चैप्टर खत्म, सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 क्या कहता है, इंडेमिनिटी ऑफ एपेक्स एंड सेंट्रल सोसाइटी। इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है, सुरक्षा देना। इंडेमिनिटी का मतलब क्या है, सुरक्षा देना। सर किसको सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग, ध्यान से सुनना, सेक्शन 46 की बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्या सुरक्षा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके शेयर खरीदे थे, अब ध्यान से सुन लेना, देखो इसने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर खरीदे, अब ये सोसाइटी डूब गई, अब ये सोसाइटी डूब गई, तो सरकार ने इस एक्ट में, इस सेक्शन में सुरक्षा दी है कि ये सरकार ना इससे वसूली नहीं कर सकती। पैसे तो डूब गए ना, पैसे डूब गए, अब ये सरकार का ही नहीं, हमें तो पैसे लाके दो। वो कह रहे हैं भैया आप इन्हें तो कहा था शेयर खरीदने के लिए, अब आप वो डूबे हैं, आप मेरे से रिकवरी की बात कर रहे हो, या फिर ये डूब जाए, ये फंड डूब जाए और ये कहीं नहीं तो मेरे को पैसे दे। तो यहां पर सुरक्षा दी गई है इस सेक्शन के माध्यम से। इंडेमनिटी का मतलब क्या है, जिस प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड को अगर खरीदा था और वो बंद हो गया, गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के पास क्लेम की पावर ही खत्म कर दी इन्होंने। अगर ये ना डालें तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेगी ना ना मैं क्यों पढ़ूं, तुम तो कल को मेरे से पैसे मांग के खड़े हो जाओगे सरकार, हम नहीं करते। तो सरकार ने यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू उनको कहा है कि देखो हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, देखो हम सुरक्षा दे रहे हैं। सेक्शन 46 के अंदर सरकार ने उनको सुरक्षा दी है कि आप करो बेधड़क होकर ये वाला काम, क्योंकि सरकार भी विकास चाहती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि देखो आपको सुरक्षा देते हैं इस सेक्शन के थ्रू, आपसे हम क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। विच परचेज द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उस केस में सरकार कोई भी क्लेम नहीं करेगी। पर सरकार ने एक बात कही, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना अब मेरी बात को। सरकार कहती है देखो अगर लॉस हो गया फिर हम आपसे वसूली नहीं करेंगे, पर जब ये बंद हुई, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हुई और इसको इससे पैसा मिला, इसको वापस, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होने के बाद इनके पास पैसा बच गया इस फंड में, सरकार कहती है वो तो दोगे, वो तो दो जो फंड पड़ा है। कहीं आप कहते हो नहीं देखो लॉस में गई या ये बंद हो गई, अब नहीं पैसा बनता, आपने सेक्शन 46 में कहा ना ना ना, उन्होंने कहा मैंने ऐसा लिखा है कि अगर पैसे सारे ही खत्म हो जाएं, मिट्टी हो जाए बिल्कुल, कुछ ना वसूली हो, तब नहीं, तब मत देना। पैसे आ गए, पूरे नहीं आए, आधे आए तो आधे तो दो। सरकार ये कह रही है इस सेक्शन में, सरकार कहती है जितनी वसूली हो जाए, जितनी वसूली हुई वो तो दो। ये तो जायज बात है। देखो कानून होते हैं ना, हम उसको पढ़ते नहीं है, हम तो उसकी लाइनें, देखा मैंने कुछ लोग लाइनें करवाते रहते हैं कि यार ये लाइन पढ़ लो, अरे समझो आप इसको, ठीक है। वो कहते हैं वो तो दो कम से कम पैसे, तो वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच शेयर्स आर परचेज फ्रॉम, अब ऊपर वाला हो गया पॉइंट, लास्ट वाला, इफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच शेयर्स आर परचेज फ्रॉम। अभी देखिए ये बात क्या लिखी है, ऊपर वाली बात लिखी थी प्रिंसिपल फंड के लिए, नीचे वाली बात लिख रहे हैं किसके लिए, स्टेट फंड के लिए, कि भैया जो स्टेट फंड में अगर इन्वेस्ट किया था और उसमें डूब गया और उसमें पैसा वापस आया, सेम बात लिखी है। तो सरकार कहती है जितना आ गया उतना तो दे दो प्रभु, बस, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यही बताया मैंने आपको इसमें, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम करने हैं रूल 53। रूल 53, अब एक गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ ऐसी है कि जब इन्होंने रूल्स दिए ना आपको, रूल्स की वो पहली बात तो इनके रूल्स में भी गड़बड़ है, इन्होंने साइट पे ढंग से मेंटेन ही नहीं किया हुआ। तो जो रूल 53 है वो इस चैप्टर का है, इसको इन्होंने पिछले चैप्टर में घुसा के रखा हुआ है। जब आप रूल वाला पढ़ोगे, अब बच्चे को तो पता ही नहीं बेचारे को, तो ये रूल 53 इस चैप्टर में है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत आसान है, क्या लिखा हुआ वो पढ़ देता हूं फटाफट से। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सरकार कह रही है कि इस नियमों के आधार पर, इन एनी फॉर्म टू सोसाइटी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, ये कुछ नियम कायदे फॉलो कर लेना, बहुत आसान है। ए सोसाइटी रिसीविंग स्टेट एड शैल नॉट पे एनी डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ सच परसेंटेज रेट अपॉन द। अब देखिए इस पॉइंट में वही बात ले रहे हैं। अब देखिए वो सेक्शन था, ये रूल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्शन प्रधान होता है, उससे बड़ा प्रधान होता है एक्ट, एक्ट से छोटा होता है सेक्शन, सेक्शन से छोटा होता है रूल्स। तो ये रूल क्या कह रहे हैं, रूल्स जो सेक्शन में बात लिखी होती है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये रूल में उस चीज को पीछे जो हमने पढ़ा उसको आगे बढ़ा रहा है
कि सरकार को जो निर्धारित डिविडेंड है, जो राशि है, उस दर से ज्यादा नहीं दोगे, है ना, ये बात लिखी है। अच्छा, दूसरी, ए सोसाइटी रिसीविंग स्टेट एड शेल विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड पेड। अब दूसरा, जिस सोसाइटी को पैसा मिला है, ध्यान से सुन लेना, ये में हम पढ़ देते हैं सिर्फ, जिस सोसाइटी को पैसा मिला है वो रजिस्ट्रार की परमिशन के साथ, किसकी परमिशन के साथ, रजिस्ट्रार की परमिशन के साथ सीईओ अपॉइंट कर सकती है, पेड सीईओ। रजिस्ट्रार की परमिशन के साथ, मैं लिख देता, चलो, रजिस्ट्रार की परमिशन के साथ, रजिस्ट्रार की परमिशन के बाद पेड, पेड मतलब पैसा देके, पेड सीईओ मतलब उसको सैलरी पे रख सकते हो, पेड सीईओ अपॉइंट कर सकते हो, पेड सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात सिंपल सी थी, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसकी परमिशन के बाद, तो रजिस्ट्रार की परमिशन के बाद, ध्यान रखना। ए सोसाइटी रिसीविंग स्टेट एड शैल बी बाउंड, और एक सोसाइटी जो स्टेट एड ले रही है वो किस चीज के लिए बाउंड हो जाएगी, जो भी नियम कायदे हैं सरकार ने बनाए हैं उसको पालना करने के लिए, टू परमिट इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स, अपने खाते दिखाने के लिए। देखो, आपको खाते दिखाने पड़ेंगे, खाते दिखाने पड़ेंगे, खाते दिखाने होंगे, ठीक है। दूसरा, नियम कायदे मानने पड़ेंगे, जो भी नियम कायदे होंगे वो मानने पड़ेंगे, नियम कायदे मानने होंगे। ये मैंने आपको पहले शुरू में क्लास के जब शुरू किया था चैप्टर, तभी मैंने आपको बता दिया था, आपको किताबें खाते बनाने होंगे, जैसा वो कहेंगे, खाते बनाने होंगे, आपको खाते मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसा कि फाइल को सेव कर लेते हैं, खाते बनाने पड़ेंगे। एक तो पहले खाते बनाने दिखाने के लिए बोला, और खाते बनाने भी होंगे, और सारे नियम कायदे जो ऑर्डर आएंगे वो आपको पूरे करने होंगे, तभी आपको ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इफ द सोसाइटी टू विच स्टेट एड हैज बीन गिवन इन एनी फॉर्म, अगर वो नियम कायदे पूरा कर नहीं पाते हैं तो उनसे पैसे की वसूली करी जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है, उनसे पैसे की वसूली करी जाएगी, ठीक है जी। अगर वो ऑडिट वॉडिट कुछ नहीं करवा पाए तो उनसे पैसे की वसूली कर ली जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, कौन कौन से पैसे की, और अगर इन्होंने कोई गारंटी ले रखी है तो गारंटी वापस हो जाएगी, गारंटी सारी खारिज हो जाएगी, जो सरकार ने उस पर एहसान किए थे ना, सब सब भूल जाएगी सरकार, बस इतना समझ लो आप, ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो सरकार अपने सारे जो इन्होंने एहसान किए थे सरकार भूल जाएगी, ये आपको समझना है, बहुत आसान था। 3 सेक्शन, सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 46। सेक्शन 44 में, सेक्शन 44 में क्या कह रही है, हाँ ले जो पैसा ले जो, किस काम के लिए, गारंटी ले लो, शेयर ले लो, लोन के बदले ले लो, कुछ और काम के लिए। अच्छा, सेक्शन 45 में 2 फंड बनेंगे, प्रिंसिपल स्टेट पार्टनरशिप फंड, दूसरा सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप फंड, ये बन गया। अच्छा, 46 सेक्शन नंबर 46 में क्या कह रही है, सेक्शन नंबर 46 में आपको सुरक्षा दे रही है बस, और इसके साथ है रूल 53, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। और इसी के साथ मैं लेता हूं इस सेशन से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। समझ आ गया ना, यस बोलो फटाफट से।